नमस्कार, मैं हूं वकार। और दोस्तों आज के लेक्चर में ये क्वेश्चन जो आपके मेंस या फिर बी आर्क में क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो पीवाईक्यू दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा, कैसे करना है, इजीएस्ट मेथड आपको बताया जाएगा। क्लियर है? तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की ओर। कह रहा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द क्या, ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, है ना। अपने को इन सेंटर, एक ट्रायंगल के इन सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, that has the coordinates of mid points of its sides इतना of its sides। देखिए ट्रायंगल के साइड का क्या करें, देखो ट्रायंगल का आपको क्या गिवन है, यहां ध्यान देंगे ट्रायंगल है ना, ये आपका एक कोई सा भी ट्रायंगल है, ठीक ना। कह रहा है ट्रायंगल के साइड का जो मिड पॉइंट होगा एक्चुअली में क्या होगा 0,1, यहां क्या होगा 1,1, यहां क्या होगा बउआ, यहां हो जाएगा 1,0। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये ट्रायंगल के साइड्स का मिड पॉइंट एक्चुअली में आपके क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो कह रहा है कि इन सेंटर क्या होगा, इन सेंटर बाबू आई से, तो इन सेंटर का फार्मूला क्या होता है, जब वर्टेक्स गिवन हो तब आपको बताने की जरूरत है कि इन सेंटर का फार्मूला क्या होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे, है ना। तो वन बाय वन हम लोग सोल्व करेंगे। कैसे करने का, देखो हमने एज्यूम किया कि ये जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट ए कॉमा बी, इसका कोऑर्डिनेट सी कॉमा डी एंड इसका कोऑर्डिनेट क्या ई कॉमा एफ, हमने ये एज्यूम किया। तो आपको पता है बच्चे कि मिड पॉइंट का फॉर्मूला ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू 0। आपको पता है ए प्लस सी बाई टू इक्वल टू क्या दिया गया है 0। तो यहां से क्या हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस सी इक्वल टू 2। कोई दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली बी प्लस डी बाई टू, बी प्लस डी अपॉन 2 इक्वल टू कितना बउआ, इक्वल टू 1। बोले तो हम लोग लिख सकते हैं बी प्लस डी इक्वल टू कितना 2 के इक्वल होगा। ए प्लस सी इक्वल टू 2, तो यहाँ क्या मिल जाएगा बच्चे, यहाँ 0 आ जाएगा, है ना। ए प्लस सी इक्वल टू 0 एंड बी प्लस डी इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर है? चलिए ये बातें हुई। अब हम बात कर लेते हैं इसकी, तो सी प्लस ई इक्वल टू क्या, सी प्लस ई बाई 2 इक्वल टू 1 इंप्लाई हम लोग क्या लिखेंगे, सी प्लस ई इक्वल टू 2 हम लोग लिखेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? सिमिलरली डी प्लस एफ, तो क्या आ जाएगा डी प्लस एफ बाई 2 इक्वल टू फिर से क्या 1, वाई कोऑर्डिनेट 1 है, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं डी प्लस एफ इक्वल टू 2 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये वाला ए प्लस ई, तो हमने लिखा ए प्लस ई बाई 2 इक्वल टू कितना 1, तो इंप्लाइज क्या मिल जाएगा ए प्लस ई इक्वल टू 2 मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बी प्लस एफ बाई 2, सारा का सारा कौन से फॉर्मूला पे बैठेगा बच्चे, मिड पॉइंट पे अपने को रखने की जरूरत है, ठीक है ना। बी प्लस एफ इक्वल टू 0 आ गया है, डन है। अगर दोस्तों देखो यहाँ भी ए प्लस सी, यहाँ भी सी है, इस दोनों को हम अगर यूज करेंगे 1 बाई 1 तो क्या मिल जाएगा, है ना। यहाँ ध्यान दोगे, इस दोनों को अगर हम यूज करेंगे ए प्लस सी इक्वल टू 0, देखो ए प्लस सी इक्वल टू 0 एंड दूसरा क्या है सी प्लस ई इक्वल टू 2 है। कुछ नहीं करना, माइनस कर देने का, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, तो प्लस सी से माइनस सी चला गया, ए माइनस का ई इक्वल टू कितना माइनस का 2। एंड यहाँ पे बच्चे ए प्लस ई इक्वल टू क्या है 2 है, ए प्लस ई इक्वल टू कितना 2 है। कुछ नहीं करेंगे, दोनों को ऐड करने का है, प्लस ई माइनस ई गया, ये गया, तो 2a इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चे आपको 0। जैसे ही a 0 आया, a जैसे ही 0 आया, e का वैल्यू क्या आ जाएगा, e का वैल्यू आ जाएगा आपको 2, e का वैल्यू क्या आ जाएगा बउआ 2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? a आ गया, e आ गया, तो जब a आ गया बउआ 0, a जैसे 0, तो c का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से c भी आपको आ जाएगा 0। क्लियर कि नहीं क्लियर? a आ गया 0, C आ गया 0, E आ गया 2। जब बउआ A C E दो वैल्यू आ गया है, ठीक ना। अब सिमिलरली और हम लोग निकाल लेंगे और हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन सा, ये वाला एंड ये वाला B प्लस डी इक्वल टू 2, B प्लस डी इक्वल टू कितना है बच्चे 2 है ना। B प्लस डी इक्वल टू 2 एंड यहाँ D प्लस एफ इक्वल टू 2, D प्लस एफ इक्वल टू 2। कुछ नहीं करना है, दोनों को माइनस करने का है, माइनस माइनस माइनस, ये जाएगा d से d जाएगा, b माइनस एफ इक्वल टू 0, है ना, b माइनस एफ इक्वल टू 0, और यहाँ क्या है b प्लस एफ इक्वल टू
0, बी प्लस एफ इक्वल टू 0, दोनों को ऐड करेंगे, एफ से एफ गए, 2b इक्वल टू 0, बोले तो b का वैल्यू क्या आ गया बच्चे 0। जैसे ही b 0 आएगा एफ बी क्या आ जाएगा, एफ बी अपना 0 आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? b आ गया एफ आ गया, है ना, b आ गया एफ आ गया, सारा चीज आ गया। तो देखो बउआ, जब b आ गया 0, b एंड f दोनों 0 है ना, f का वैल्यू 0, तो d का वैल्यू क्या आ जाएगा 2, d का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा बउआ, d का वैल्यू आ जाएगा 2। क्लियर कि नहीं क्लियर है? ये आपको किसका वैल्यू आया, a b c d e 6 वैल्यू, बोले तो 3 वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट आपको आ गया। सो क्या हम लोग ट्रायंगल को ऐसे लिख सकते हैं? सो ट्रायंगल को हम लोग ऐसे लिखेंगे, क्या पहला कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा b, तो a कितना है, a आ गया है 0, दूसरा क्या है b कितना है 0, b भी 0। अब क्या c कॉमा d, c कितना है, c आपका है, c आपका यहाँ आ चुका है 0 एंड d का वैल्यू आ गया है 2, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं c कितना, ये क्या जाएगा बउआ, c कॉमा क्या, c कॉमा d, बोले तो c कॉमा 2, है ना, c d हो गया। अब क्या e एंड f, तो e का वैल्यू 2, e का वैल्यू 2 एंड f का वैल्यू क्या है 0 है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जब बउआ कोऑर्डिनेट आ गया, ट्रायंगल का वर्टेक्स आ गया, इन सेंटर, आसान भाषा में हम लोग फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो बउआ, इस दोनों के बीच की दूरी, इस दोनों के बीच की दूरी एंड इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करने की जरूरत है ना, फाइंड आउट करने की जरूरत है। तो क्या हो जाएगा 0, 2 माइनस का दूरी सूत्र, डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्लियर है? 2 माइनस का 0, 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, और प्लस का 0 होती है, ये आ जाएगा वैल्यू 2, ये आ जाएगा 2। सिमिलरली यहां से यहां का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहां भी क्या आएगा वो दूरी, डिस्टेंस फॉर्मूला से क्या 2। सिमिलरली यहां से यहां अगर फाइंड आउट किया जाए तो 0 माइनस का 2, 2 का स्क्वायर 4 एंड 2 माइनस का 0 4, 4 4 8 का जो आएगा डिस्टेंस क्या आ जाएगा वो 2√2 आ जाएगा। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, x कोऑर्डिनेट आपको पूछ रहा, तो x कोऑर्डिनेट बउआ क्या होगा, x कोऑर्डिनेट जो आ जाएगा डायरेक्टली इन सेंटर का फॉर्मूला, यहाँ पे इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, x कोऑर्डिनेट तो क्या होगा 0 इंटू 2√2, 0 प्लस का, फिर ये आ गया, इसकी बात हम लोग कर लिए। अब क्या करेंगे, इसकी बात 2 इंटू 2 क्या 4 प्लस, अब इसकी बात हमने कर लिया, अब इसकी बात कर लेंगे तो क्या जाएगा, ये आ गया। अब इसकी बात करेंगे 2 इंटू 0 क्या 0 अपॉन का क्या a प्लस b प्लस का c, बोले तो 2 प्लस का 2 प्लस का 2√2। क्लियर है? क्या आ जाएगा 4 बाई, यहाँ 2 2 4 2 हमने कॉमन किया, क्या मिल जाएगा 2 प्लस का √2। क्लियर है? ये जाएगा, क्या मिल जाएगा 2 अपॉन 2 प्लस का √2, आपको आ गया क्या बच्चे 2 अपॉन 2 प्लस का √2। कुछ नहीं करना, अगर रेशनलाइज करेंगे बच्चे तो 2 माइनस का √2 एंड नीचे में भी 2 माइनस का √2, तो ऊपर में क्या मिल जाएगा 2 इंटू 2 माइनस का √2, नीचे में क्या मिलेगा a प्लस का b इंटू a माइनस का b। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आसान भाषा में बउआ कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी, क्या a का स्क्वायर बोले तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस का √2 का स्क्वायर क्या 2, तो 4 में से 2 गए 2 एंड ये 2, आंसर क्या बचेगा 2 माइनस का √2, 2 माइनस का √2, बोले तो b मस्ट बी द आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है बच्चे? ये था दोस्तों आपके मेंस या बीआर दोनों में से कहीं भी पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन दोस्तों ऑलरेडी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। क्लियर है? मेंस में एक बार 19 में 2K19 में आपको क्वेश्चन आया था, मिड पॉइंट से रिलेटेड सेंट्रॉइड पूछ रहा था, यहाँ क्या पूछ रहा, इन सेंटर पूछ रहा। बातें समझ आ रही है ना? वहां सेंट्रॉइड पूछ रहा था, यहाँ इन सेंटर पूछ रहा था, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये था क्वेश्चन। तो बाय, टेक केयर दोस्तों, दुआ में याद रखना।